एटा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने मात्र 12 घंटे के अंदर चौंकाने वाला खुलासा किया। ऐसा खुलासा जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। दरअसल एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी मोहल्ले में दवा कारोबारी कमल शाक्य की पत्नी रत्ना देवी, उनके पिता डॉक्टर गंगा सिंह शाक्य, माता श्यामा देवी और बेटी ज्योति की हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा। सवाल उठा कि आखिर घर के अंदर दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात को अंजाम किसने दिया। 19 जनवरी 2026 की दोपहर लगभग 1 बजे इस घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है। अब पुलिस की माने तो इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि घर का बेटा दवा कारोबारी कमल शाक्य बताया जा रहा है। तो इसमें घटना जब हुई है उस दौरान केवल जो सस्पेक्ट है हमारा जो कोमल है उनके लड़के वही मौजूद हैं। सीडीआर के माध्यम से भी उनकी बेटी ने भी ये पुष्टि की कि जब 1 बजे के आसपास फ़ोन किया गया था तो घर से पता चला था कि फादर उपस्थित हैं। और उनके जाने के बाद जो हमारे सस्पेक्ट थे, जो अब आरोपी हैं, उनके जाने के बाद और लड़के के आने के बीच में केवल 20 मिनट का अंतर है और 20 मिनट में कोई दूसरा आदमी आकर के कर जाए ये संभव नहीं है। ना ही कोई फुटेज और ना ही कोई एविडेंस ऐसे मिले हैं। तो इससे साबित हुआ कि घटना इनके द्वारा की गई है। जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा। टैक्टिक्स अपना के काफ़ी पूछताछ की गई। इनके कपड़े का फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया जिसमें इनके कपड़े पे और जूते पे ब्लड स्टेन मिले। दूसरे जनपद की टीम से भी इसको फोरेंसिकली उसको एग्जामिन किया गया है और इनका मेडिकल कराया गया। तो जो इनका पाम है उसके जो फिंगर टिप्स हैं उस पर भी इंजरीज के निशान हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भारी चीज़ इनके हाथ में रगड़ खाई है। जो मर्डर वेपन था वो ईंट था जो घर के अंदर ही मौजूद था, छत से उठा के ले आए थे। अगले महीने लगभग 10 फरवरी को बेटी ज्योति की शादी होनी थी। अब शादी के खर्चे को लेकर घर में विवाद चल रहा था। अब आरोप लगाया जा रहा है कि इसी विवाद को लेकर पति पत्नी के बीच यानी कि आरोपी कमल शाक्य और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ। इसी विवाद में कमल शाक्य ने अपनी पत्नी को ईंटों से कूचकर मौत के घाट उतार दिया। मां की चीखने की आवाज सुनकर पहुंची बेटी को भी नहीं छोड़ा, अपनी बेटी को भी मार डाला। अब आरोप के मुताबिक पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद आरोपी कमल शाक्य ने अपनी मां और पिता को भी मौत के घाट उतारा। इनकी एक बेटी की शादी तय हुई थी जिसके पैसे के इंतजाम करने थे इनको और इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ पैसों के इंतजाम कर भी लिए थे इनके द्वारा, लेकिन वो 2-3 दिन डिले हुआ और जब ये खाना खाने गए तो इनकी पत्नी द्वारा फिर से पूछताछ की गई कि पैसे आपने दिए कि नहीं दिए, खाते में डाले कि नहीं डाले। तो इस चीज़ को लेकर के कि अभी नहीं डाल पाए, हम नंबर मांग रहे हैं, ऐसा करके हॉट टॉक हुआ और इनका कहना है कि इनकी पत्नी के द्वारा कुछ इनको कड़े शब्द यूज़ किए गए, अभद्र चीज़ें ऐसी यूज़ की गई जिससे ये आवेशित हो गए। एक तरह का इन्होंने बताया कि ये सडन प्रोवोकेशन के में आ गए और इन्होंने वहाँ गाली गलौज जो की उसके गले को पकड़ के खींच लिया। उस समय उनकी बेटी भी दूसरे कमरे में मौजूद थी, वो भी आई। लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई, दोनों को इन्होंने गिरा दिया था। फिर ये छत पे आराम से चले गए टहलते हुए और ईंट लेकर के आए और एकाएक इन्होंने 2-2, 3-3 ईंट मार दी। फिर इनकी जो मदर थी वो चिल्लाती हुई आई, शोर करने लगी तो इन्होंने मदर के सिर पे भी एक बार कर दिया। हालांकि उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो नीचे गिर गई। फिर ये बाद में जो इनके फादर थे इनको लगा कि कहीं घटना पता ना चल जाए, साक्ष्यों को छुपाने और किसी को जानकारी ना हो, इस क्रम में इनके फादर जो कैंसर पेशेंट थे वो लेटे हुए थे, उनके भी सिर पे एक बार पाया गया जिससे उनकी भी डेथ हुई है। और फिर ये घर से निकल गए। उसके 20 मिनट बाद जैसा मैंने पहले बताया इनका बेटा आया, उसने इस घटना की सूचना दी। जाने के बाद ये अपने दुकान पे गए, वहाँ से 500 रुपये लिए और फिर टीपी नगर पेट्रोल पंप के पास 300 रुपये का इन्होंने पेट्रोल डलवाया। इनका ये कहना था कि ये स्वयं सोच रहे थे कि आगे जाकर के ये भी कहीं एक्सीडेंट होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे, लेकिन इसी बीच इनकी बेटी का फ़ोन गया कि कुछ घटना हो गई तो ये वापस आ गए। तो पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी दोपहर तकरीबन 12:55 पर घर में दाखिल होता है और सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई देता है कि आरोपी बाइक से घर पहुंचता है और लगभग 1 से सवा घंटे के बाद वो घर से निकलता है। आरोपी के घर से बाहर जाते ही लगभग 20 मिनट के अंतराल पर उसका छोटा बेटा स्कूल से वापस लौटता है।
बेटा जब घर लौटता है तो पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। आरोपी के 9 साल के बेटे ने आसपास के पड़ोसियों को जानकारी दी, जिसके बाद सभी के होश उड़ गए। समझ नहीं आया कि आखिर दिन दहाड़े घर के अंदर दोपहर के समय में इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम किसने दिया। न चीखने की आवाज आई, न चिल्लाने की आवाज आई, न कोई छीना झपटी की आवाज आई। इतना बड़ा जघन्य अपराध खुलेआम दिन दहाड़े हो गया। अब इस हत्याकांड को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और घर के बेटे कमल शाक्य को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस की माने तो आरोपी के कपड़े और उसके जूतों पर खून के धब्बे भी बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने पूछताछ में अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। एटा से देवेश पाल सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।